हेलो, मेरा नाम है आलिया और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ब्रेकिंग बैरियर्स। आप सबको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ, वेलकम करती हूँ। एक बहुत ही ज़बरदस्त ख़बर है। ये ख़बर पढ़ने के बाद हमने कहा हैट्स ऑफ टू आईएमएफ। आईएमएफ का मुंह चूम लेने का दिल किया, दिल बाग बाग हो गया, गार्डन गार्डन हो गया। क्योंकि इससे पहले तक तो हम आईएमएफ को बहुत बुरा भला कह रहे थे कि देखो 7,000 बिलियन रुपीस के टैक्सेस सब के सब आवाम पर, जो भी हो रहा है आवाम पर ही पड़ रहा है। सब कुछ बेचारे गरीब जो सबसे लो क्लास है उसके ऊपर डाला जा रहा है, या मिडिल क्लास पे सब कुछ डल रहा है, बिजली के बिल महंगे होने से लेकर हो। लेकिन अब आईएमएफ ने पाकिस्तान की हुकूमत के सामने एक और डिमांड रखती है, एक और कंडीशन रखती है। और वो डिमांड क्या है? आईएमएफ की डिमांड है कि पाकिस्तान के तमाम सरकारी अफसरान, ब्यूरोक्रेसी, गवर्नमेंट ऑफिशल्स के एसेट्स जो उनके मुल्क के अंदर हैं या आउट ऑफ कंट्री हैं, अब्रॉड हैं, वो तमाम एसेट्स पब्लिक किए जाएं और उनको आईएमएफ में सबमिट किया जाए और सबके सामने रखा जाए। भाई, हैट्स ऑफ। इसके अलावा ये काम नहीं हो सकता था, ये काम हो ही नहीं सकता था कभी। डिटेल्स में आपके सामने रखे देती हूँ क्या हैं। जो पब्लिश हो रहा है वो ये है कि आईएमएफ ने सरकारी अफसरान के असासे पब्लिक करने का हुक्म दे दिया और पब्लिक करने पर बजिद सरकारी अफसरान के असासे पब्लिक करने के लिए अथॉरिटी के क़याम का मुतालबा। ख़बर यह है कि आईएमएफ ने यह कहा है कि जितनी भी ब्यूरोक्रेसी है पाकिस्तान में, उसके मुल्क के अंदर या आउट ऑफ कंट्री जितने भी एसेट्स हैं उनको पब्लिक किया जाए, उनको सामने लाया जाए और इसके लिए एक अथॉरिटी बनाई जाए और वो अथॉरिटी जो है वो इसको पब्लिक करे और सबके सामने लेकर आए। और ये जो बात इसके अंदर की गई है कि आईएमएफ सरकारी अफसरान के असास से पब्लिक करने पर बजिद, तो बजिद का मतलब है कि क्या इनकार किया गया है? कि ऐसा नहीं हो सकता, तभी वो बजिद का लफ्ज़ है, वरना बजिद क्या, वो कहते और आप कर देते। अगर वो उसके ऊपर जोर दे रहे हैं, यानी स्ट्रेस दे रहे हैं, वो स्ट्रेस कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये होगा, ये कंपल्शन है, ये आपको करना पड़ेगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके ऊपर इनकार भी हुआ है। तो ये काम जो है ना, अब पूरी कौम को इसके ऊपर लग जाना चाहिए और ये करवा के दम लेना चाहिए गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डालना चाहिए कि जनाब ये डिमांड जो है मानी जाए। अभी तक जितनी भी डिमांड्स मानी जा रही है ना, वो सब वो हैं जिनसे पब्लिक पर असर पड़ेगा। ये वो है जिससे ये पता चलेगा। अच्छा, इसमें ये है कि जो ट्रांसपेरेंसी है उसके लिए और अकाउंटेबिलिटी है उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक एसेट डिक्लेरेशन सिस्टम भी कायम किया जाए। और फिर ये भी है कि बैंक अकाउंट्स खुलवाने से पहले ब्यूरोक्रेसी के एसेट्स चेक किए जाएंगे। ब्यूरोक्रेसी के अकाउंट्स खोलने के लिए बैंक जब कोई खोलने के लिए जाएगा, कोई अफसर वहाँ पे मेरा अकाउंट खोल दो, पता चलेगा ये कोई अफसर है, तो उससे ये पूछा जाएगा कि एफबीआर से पहले बताएं जी इनके एसेट्स दें, हमें इनकी तमाम मालूमात दें, बैंक ये पूछेगा। और बैंक अकाउंट्स खोलने के लिए 17 से 22 ग्रेड के तमाम अफसरात उनको अपनी तमाम मालूमात फराहम करना पड़ेंगी, तमाम इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगी। अब होगा क्या? ब्यूरोक्रेसी ने एड़ी चोटी का जोर लगा देना है कि आईएमएफ का प्लान ना हो, वो मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाए। वो कहेंगे मुल्क डिफ़ॉल्ट होने दो, कोई मसला नहीं है भाई, आप पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट करवा दें, लेकिन हम अपने असासे डिक्लेयर नहीं करेंगे। ब्यूरोक्रेसी, सरकारी अफसरान का एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे ये लोग कि अब आईएमएफ का प्लान ना हो सके, बेशक मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाए, कोई मसला नहीं, आप देख लीजिएगा। और इसमें जो ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया ना कि वो इसके ऊपर वो स्ट्रेस कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं ये कंपल्शन ही करना पड़ेगा, इससे मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि कुछ ऐसे ही सिलसिला चल रहा है। तो देखें अब आगे क्या होता है, इसके ऊपर फिर भी हम बात करें और करते रहेंगे क्या ऐसा होता है। और अगर ऐसा नहीं होता और बाकी तमाम डिमांड्स मान ली जाती हैं तो इसके ऊपर फिर प्रोटेस्ट होना चाहिए। इसी के साथ देखें एक और ख़बर है, और वो ये है कि इंडिया ने यह मान लिया कि पाकिस्तान एक रियलिटी है। ये कैसे माना है, मैं आपके सामने रख के देती हूँ। मेरी नज़र के से एक वीडियो गुजरी है। आप जानते हैं जो वीडियोस हैं वो वायरल हो रही होती हैं, सोशल मीडिया का वीडियोस और ऑडियोस का ही तो ज़माना है, आपको पता ही है। तो एक वीडियो जो कि इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर की है, उनके सामने ऑडियंस मौजूद है, ऑडियंस उनसे सवालात करिए और उसमें हो सकता है कि वो कोई जर्नलिस्ट हो या जो भी हो, मुझे ये नहीं पता कि किसने सवाल किया है। तो डॉक्टर जयशंकर साहब से एक सवाल किया गया कि ये बताइए कि हमारा हमसाया पाकिस्तान हमारे लिए लायबिलिटी है, फेलियर है या एसेट है? तो उनका जवाब था पाकिस्तान हमारे लिए एक रियलिटी है। तो देख लें, वो है ना कि खुद तो डूबेंगे सनम
तुमको भी ले डूबेंगे। वो देख लेना शेख रशीद साहब जो अंदर है, जिनको गिरफ्तार किया गया, वो क्या कहते हैं, पाव पाव भर के बम उठा उठा के मारेंगे हम साइन की तरफ। वो इसीलिए कहते हैं, ये डरावा ही होता है कि हम तो डूबेंगे, तुमको भी ले डूबेंगे। अब हमारी सिचुएशन ये वो है कि जिसके ऊपर हम फेलियर्स, हम खुद तो अपने आप को कह ही रहे हैं, लेकिन हमारे हमसायों को भी ये कहना पड़ा है कि भाई क्या करें, सर पकड़ के बैठ गए कि ये क्या है, ये क्या हो रहा है। A complete failure who happens to be a nuclear power and unfortunate neighbor of us will be an asset to us or failure or a liability to us. The reality to us, not. तो डॉक्टर जयशंकर साहब का शर्माना, घबराना और मुस्कुराना और गर्दन पर हाथ फेरना, जिन साहब ने सवाल किया था, अब आप देखिए, हमें सबसे पहले तो उनको कंडेम करते हैं। भाई ये किस किस्म का सवाल है, हमारे मुतालिक अपने हमसाए के लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि फेलियर है। भाई हमें तो हक हासिल है, हम फेलियर है हमारा, तो हम अपने आप को कह रहे हैं, लेकिन किसी दूसरे को तो ऐसे नहीं कहना चाहिए। लेकिन जो हकीकत है वो बहुत कड़वी है, और जो हकीकत है फिर वो सभी पूरी दुनिया ही बयान कर रही है। तो उन्होंने जो सवाल किया वो बड़ा कड़ा था। वैसे तो इमरान खान साहब कहते हैं कि घबराना नहीं है, लेकिन वो इसलिए घबराए और शर्माए हैं कि वो फेलियर कहें, वो लाइबिलिटी कहें। तो उन्होंने सोचा कि नहीं, ऐसा करते हैं कि क्योंकि ये सभी कुछ है तो रियलिटी कह देते हैं आंखें खोल देने वाली रियलिटी, एक बहुत ही बड़ी हकीकत इस रीजन की ख़ास तौर पर और इस दुनिया की भी, और हम अपने लिए भी, कि भाई ये हो क्या रहा है। अच्छा, इसी के साथ एक और वीडियो भी मेरी नज़र से गुजरी है। अब देखें, डॉक्टर परवेज़ हूद भाई तो ऐसे ही प्रोग्राम करेंगे, वो फिर तो ऐसे वीडियोज़ निकलेंगी जो दूर दूर तक जाएंगी। डॉक्टर परवेज़ हूद भाई ब्लैक होल के लिए जो प्रोग्राम्स होते हैं वहाँ पर डॉक्टर इश्तियाक अहमद एज ए गेस्ट मौजूद थे। अब डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब पाकिस्तान आए हैं, लाहौर में, वो बातचीत उनसे हुई है, लेकिन अभी उनसे मेरी मुलाकात नहीं हुई, होगी बहुत जल्द। तो उनको इस्लामाबाद डॉक्टर परवेज़ हूद भाई के प्रोग्राम में जो है वो मदऊ किया गया, वहाँ पर वो थे, तो उनसे सवाल जवाब हो रहे थे। अच्छा, इससे कुछ दिन पहले मैंने आपको एक और प्रोग्राम में ब्लैक होल की ही एक वीडियो दिखाई थी, वो भी बड़ी वायरल हुई थी। अच्छा, वहाँ पर एक साहब आते हैं और ऑडियंस में मौजूद होते हैं, वो बड़े टिका के सवालात करते हैं। तो मुझे तो लगता है किसी दिन ना उन्होंने उठाए जाना है, उनके घर के बाहर वीगो डाला पहुंच जाना है किसी दिन, क्योंकि अब वो वायरल होते चले जा रहे हैं। तो उन्होंने एक और सवाल दाग दिया, पहले भी उन्होंने कोई इसी तरह का सवाल किया था, हाँ, जो हमने पहले एक प्रोग्राम में आपको दिखाई थी। अब दोबारा उन्होंने ऐसा सवाल कर डाला। अब देखें, बात हो रही है जिना पर। आप जानते हैं डॉक्टर इश्तियाक अहमद की किताब जिना बहुत मशहूर मारूफ किताब है और बड़ी उसके पढ़ा जा रहा है, उसके ऊपर डिबेट थी। तो मिस्टर जिना के हवाले से बातचीत चल रही थी। वैसे तो हमें जो बात हुई है उसके ऊपर काफ़ी एतराज़ात भी हैं, लेकिन आप पहले देख लें क्या बातचीत हुई है। मैं इसका लिंक भी डालने की कोशिश करूँगी ढूंढ के कि कहाँ पर है, और फिर इसके बस मैं आखिरी इसके ऊपर एक कमेंट करना चाहूँगी। अच्छा सर, कॉलोनीज में हम ये देखते हैं कि लीडर्स वो थे जिन्होंने रेजिस्ट किया और उनको जेलों में जाना पड़ा। मिसाल के तौर पे आप ये देखिए कि गांधी जो थे वो 6 साल जेल में रहे, नेहरू जो थे वो 9 साल जेल में रहे, अबुल कलाम आजाद 12 साल जेल में रहे, और बादशाह खान 15 साल जेल में रहे। अंग्रेजों ने रखा, बाद में दोबारा फिर जब पाकिस्तान बना तो फिर भी जेल में रहे। तो एक तो लीडर कॉलोनीज में जेल में जाता है, दूसरा लीडर लिखता है अपना, जो उसका एक विजन होता है, जो वर्ल्ड व्यू होता है, वो किस किस्म की रियासत चाहता है, वो लिखता है ताकि क्लैरिटी रहे। ठीक है, एक चीज ब्लैक एंड व्हाइट में आ जाए। आप देखते हैं, हम देखते हैं कि नेहरू ने 11 किताबें लिखी, महात्मा गांधी ने 36 किताबें लिखी, ठीक है, अबुल कलाम आजाद ने 47 किताबें लिखी, जिसमें उन्होंने ये सारा कुछ जो है वो हर चीज बयान कर दी। जिन्ना ना तो कभी 1 घंटे के लिए जेल गए और ना कभी लेटर टू द एडिटर ही लिखा। ठीक है, तो वो लीडर बन गए। वो कैसे लीडर थे? क्या हम कह सकते हैं कि वो अंग्रेजों के इमरान खान थे? आपकी ये जो है ना कंक्लूजन, इस पे मुझे कोई एतराज नहीं। ये सवाल इसलिए किया गया क्योंकि डॉक्टर इश्तियाक अहमद की किताब का नाम है जिना, सक्सेसेस एंड फेलियर्स। तो कोई भी इंसान फेलियर से हट के तो नहीं हो सकता। हर इंसान में कुछ खामियां होती हैं और कुछ खूबियां होती हैं। और लीडर्स के लिए मेरा सवाल ये है कि ये ज़रूरी नहीं है कि लीडर्स, यानी अगर कोई बड़ा लीडर है तो उसने कोई किताब ज़रूर लिखी हो, हाँ, लेकिन
ऐसा हो तो बड़ी अच्छी बात है। बहुत सी ऐसी किताबें, यानी ये बात तो अपनी जगह पर ठीक है कि एक जो पॉलिटिशियन होता है, पॉलिटिकल लीडर जो होता है, वो अपनी किताब लिखता है, उसके जो नैरेटिव है वो उसको बयान करने के लिए लिखता है, ऐसा ही होता है हमेशा से, या ऐसा ही होता आया। लेकिन ऐसे भी आपको लीडर्स मिलेंगे कि जिन्होंने किताब नहीं लिखी, अब उसमें मिस्टर जिन्ना भी शामिल है। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि हम उनकी तमाम पर्सनालिटी को नल एंड वॉइड कर दें। अच्छा, ये मैं कोई डिफेंड नहीं करी, क्योंकि मेरा काम नहीं है डिफेंड करना, लेकिन मैं ये सिर्फ इसलिए कह रही हूँ कि मेरा अपना ये ख्याल है कि सिर्फ एक इस बिना पर, हाँ, अब जैसा कि उस किताब का ही नाम है, तो उसमें डॉक्टर इश्तियाक अहमद ने उनकी जहाँ बहुत सी कामयाबियाँ लिखी हैं, वहाँ पर उनके फेलियर्स भी लिखे होंगे, और भी होंगे, बहुत सारे होंगे, ठीक है, हमें भी पता है, हमें भी मालूम है, लेकिन डिबेट होती रहनी चाहिए। अच्छा, ये जो डिबेट है ये दिमाग के दरीचे खोलती है। कंट्री में, ऐसे मुल्क में जहाँ पर मज़हब को भी जो है वो टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा हो, वहाँ पर ऐसी डिबेट्स होना बहुत ज़रूरी है। इमरान खान अपने आप को जिन्ना से मिलाते हैं। पहले वो कायदे आज़म से मिलाया करते थे, मिस्टर जिन्ना से, फिर उन्होंने कहा नहीं, ये ज़रा थोड़ा और आगे बढ़ जाओ, उन्होंने भुट्टो से मिलाना शुरू कर दिया। बल्कि पहले भुट्टो से मिलाते थे, फिर वो मिस्टर जिन्ना तक पहुँच गए। यानी वो दोनों को रखते हैं, कभी भुट्टो को, अब वो ना, ये उन्होंने तलाश किया कि ऐसे कौन से लीडर हैं कि जिनके ऊपर उंगली नहीं उठ सकती। एक तो वो है, अच्छा, जिनके ऊपर उंगली उठती है भुट्टो, उसका अपना एक करिश्मा है, तो उसको भी साथ मिला लो अपने। लेकिन इमरान खान की भी किताब है, इमरान खान की ऑटोबायोग्राफी है, जिसमें उन्होंने जो अपने वाक़यात बयान किए। लेकिन वो अलग बात है कि कहा जाता है कि उन्होंने नहीं, उनके दोस्त हारून रशीद ने या किसी और ने लिखी है, लेकिन बहरहाल किताब तो उनकी है। तो इमरान खान से जिन्ना को मिलाना किस हद तक सिमिलैरिटी है, बहरहाल हो सकता है कुछ सिमिलैरिटीज़ भी। इजाज़त दें, दोबारा आपसे बात होगी। आलिया शाह साइनिंग ऑफ।